क्या आपको पता है वेदवती कौन थी और रावण वध का कारण सीता ही क्यों बनी? हिमालय की घाटियों में एक तपस्विनी रहती थी, वेदवती। वह ऋषि कुशध्वज की पुत्री थी, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और ब्रह्मचारिणी। वह दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करती थी और उसने निश्चय किया था कि मैं केवल नारायण को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। वेदवती का सौंदर्य और तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उससे प्रभावित थे, पर उसका मन स्थिर था सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों में। एक दिन जब वेदवती जंगल में अग्निहोत्र कर रही थी, तभी लंका का राजा रावण वहां आया। उसने देखा सूर्य जैसी आभा, कमल जैसी आंखें और चारों ओर से जलती अग्नि भी उसकी सुंदरता के आगे ठंडी लग रही थी। रावण बोला, सुंदरी, कौन हो तुम? इतनी तपस्या किसके लिए? वेदवती ने शांत स्वर में कहा, मैं विष्णु को पाने के लिए तप कर रही हूं। रावण हंस पड़ा। विष्णु, वह तो मेरा शत्रु है। तुम लंका चलो, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। वेदवती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल अपने भगवान को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। रावण क्रोधित हो उठा। उसने उसके बाल पकड़ लिए और कहा, अगर विष्णु तुम्हारे पति हैं तो मैं उन्हें चुनौती देता हूं। वेदवती ने उसकी ओर देखा, आंखों में अग्नि और वाणी में संकल्प लेते हुए कहा, हे रावण, तुमने मेरी पवित्रता का अपमान किया है। इस शरीर को मैं अब नहीं रखूंगी, लेकिन जन्म जन्म में मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। और उसी अग्निकुंड में कूदकर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। युग बीत गए। त्रेता युग में वही वेदवती सीता के रूप में जन्मी, जनकपुरी की राजकुमारी के रूप में। वह रावण के ही कर्मों के कारण उसके जीवन में आई और अंत में वही बनी उसके अंत का कारण। इस तरह वेदवती की प्रतिज्ञा और उसका शाप त्रेता युग तक चलता रहा, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं राम के रूप में जन्म लिया और रावण का वध करके वेदवती का वचन पूर्ण किया।